और इसी खबर पर और जानकारी के लिए लखनऊ से स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट सरनजीत सिंह, डॉक्टर सरनजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेंटल ट्रेनर की हमने बात की, मेंटल कंडीशनिंग कोच की बात की, विजुअल ट्रेनर्स की बात की, अब डीपीपीटी, क्या इन सब तकनीकों से क्या खिलाड़ी को फायदा होता है या सब ये किताबी बातें हैं? जी नहीं, किताबी बातें तो मैं नहीं कहूंगा इनको, क्योंकि फायदा तो निश्चित रूप से होता है। क्योंकि देखिए, जहां तक स्किल्स की बात करें तो हमारे खिलाड़ियों में स्किल्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ता है। और फिजिकली फिटनेस के लिए हमें इन सब चीजों की, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, उनकी रेस्ट और रिकवरी पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ जो मैं रेस्ट और रिकवरी वाला जो टर्म यूज कर रहा हूँ, ये सारी ज्यादा थेरेपीज जो है इस चीज को एनहांस करने में करती हैं, चाहे उनकी रिकवरी जो है उनके ट्रेनिंग सेशन से हो, या उनके एक्सरसाइज सेशन से हो, या उनके प्रैक्टिस सेशन से हो। तो इन चीजों से नो डाउट फायदा होता है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि क्या इतने कम समय में क्या हम उम्मीद करें कि बहुत ज्यादा फायदा होगा? तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सारी टेक्निक जो है ये काफी अर्ली एज से शुरू होती है। और अभी ये हमें लग रहा है कि ये नई चीजें हैं, ये एक्चुअली नई नहीं है, ये काफी पुरानी चीजें हैं। और अभी तो शायद हम लोगों ने भी सुना भी नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक डेंटिस्ट भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। और हो सकता है कि उसकी भी हमें जरूरत हो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने बात की, जैसे आपने बात की कि खिलाड़ियों को आराम भी जरूरत होता है, लेकिन मेंटली भी उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाए, 80 के दशक में जाए, 90 के दशक में जाए, जब टीम इंडिया ने काफी टूर्नामेंट जीते, तब तो शायद उनके पास कोच भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी की जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, ये ज्यादा कारगर होती है बजाय कि हम अगर इन तकनीकों का सहारा लें तो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि स्पोर्ट्स साइंस हर दिन इवॉल्व हो रही है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं दूसरे खेलों में भी, उसी तरीके से भी क्रिकेट में भी ये सब चीजें होने वाली हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन स्पोर्ट्स में हमारा पीछे होने का यही है, क्योंकि आज तक भी हम लोग स्पोर्ट्स साइंस को इतने ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाए हैं। तो मैंने जैसे कहा कि नो डाउट जो जेनेटिक एंडोमेंट या जो जिसे हम स्किल्स कहते हैं, उसमें हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी हैं। लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए उन स्किल्स को हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़ेगा। और इसके लिए सही बात है कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़ेगा अगर खिलाड़ियों को अपने खेल का स्तर ऊंचा